प्रणाम, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली सोनिया विहार में मौजूद है और वहाँ पर हमारे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा जी बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और हमारे साथ जुड़े। सभी को भी दीपावली, भैया दूज और छठ के अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जिस तरह से दिल्ली में हम हर साल दिवाली के मौके पर पोल्यूशन होता, पटाखे छूटते हैं, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से छूट मिल गई है पटाखे छोड़ने के लिए। तो जिस तरह से हर साल पोल्यूशन बढ़ता है, इस साल और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्या कहते हैं दिल्ली सरकार की इस बात को लेकर? देखिए, आज के करीब 40 साल पहले जाइए तो 40 साल पहले पटाखा नहीं होता था। ये तो मान रहे हैं, 40-50 साल पहले पटाखा का कहीं कंसेप्ट ही नहीं था। वो छोटे छोटे वो सब होता था, तो भी दिवाली मनाई जाती थी। और जब पटाखा चल गया है, मतलब लार्ज स्केल पे, तो ये देखना चाहिए सरकार को, भाई त्योहार एक धार्मिक आस्था है और उसको सादगी पूर्वक हर्षोल्लास के साथ लोगों को मनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सामग्री या जैसे पटाखा यूज हो रहा है, वो जनता के लिए कितना लाभकारी है और कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, इस पर सरकार के चलाने वालों को विचार करना चाहिए। जिस तरह जनता को धार्मिक उन्माद में एकदम पागल कर दिया गया है, उनको तो सिर्फ अपनी आस्था दिखाई पड़ती है, दूसरे का सेहत का कोई ध्यान नहीं रहता है। और बल्कि समय पर जैसे भी है, उनको भी उसका शिकार होना पड़ता है जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उस संदर्भ में आज रेखा सरकार जो है और बीजेपी के जो लोग हैं, वो पटाखा लॉबी से एकदम सहमत हो करके यह सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश पास करवाए हैं, ताकि पटाखा लॉबी खुश रहें और जनता, जो दिल्ली की जनता है, उनका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा उसकी उनकी कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता उनकी पटाखा लॉबी है, उनको खुश करने के लिए, उनको प्रॉफिट देने के लिए। और उनको अभी बिहार का चुनाव हुआ है, अगर ढंग से जांच हो जाए तो ये पटाखा लॉबी सबसे ज्यादा चंदा दिए होंगे, तो इसलिए ऐसा किए हैं। अब रही बात रामचंद्र जी के अयोध्या आने के संदर्भ में, ये उत्सव मनाया जाता है। और कल योगी जो जो अजय सिंह बिष्ट, जिनका पूरा नाम ये है, वो प्रचलन में तो योगी योगी आदित्य योगी नाथ कहलवाते हैं। लेकिन वो जो है, अभी आया है पेपर में और चैनल में आया कि 26 लाख से ज्यादा दीपक जलवाए हैं वहां पर। ये जो अपना त्योहार है, ये निजी है। सरकार को पैसा दे करके उत्सव नहीं मनवाना चाहिए। और इसमें जो अयोध्या का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कितना पैसा खर्च किया है, सरकार इसमें कितना पैसा, अगर 26 लाख से ज्यादा दीपक जले हैं, तो आप उसमें मोटी मोटा 100 का गुणा कर दें तो बताइए कितना पैसा यूपी सरकार का खर्च हुआ। अगर यही उत्तर प्रदेश सरकार जितना सरसों का तेल जलाई है, जितना दीपक मिट्टी या और किसके जो अपना व्यवस्था किए हैं, जितना लड़ी वहां पर किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक दीपक उसमें जलवाए हैं, उनको रोक करके, तो उतने को जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको 1 लीटर 2 लीटर सरसों का तेल पहुंचा दिया गया होता, तो उनकी दिवाली बन जाती, अंधेरा उनके यहाँ नहीं रहता। एक जगह आप एक आस्था के लिए करोड़ों रुपया स्वाहा कर दो और गरीब आदमी जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी ध्यान न रखो। भगवान श्री राम इस पर खुश नहीं होंगे। हाँ, आप अपना वाहवाही जरूर कर ले इसकी। तो दिल्ली में भी 6 लाख दीपक जलाने के बाद देखो करने के लिए, और जबकि उन्होंने कहा था कि हम त्योहारों के मौके पर सिलेंडर मुफ्त देंगे गरीबों को, और जो 2500 रुपये का वादा हुआ था वो भी अधूरा रह गया। तो वो वादे के लिए पैसा नहीं है
और ये 6 लाख से ज्यादा दीपक जलाने की बात हो रही है। तो देखिए उसमें जो दीपक जलाने सरकार का काम नहीं है। जो सरकार चला रहे हैं सेक्रेटरीट वगैरह में जैसा भी है वहां पर आप जैसे हमेशा लड़ी जलती है जलाओ, अपना कोई नहीं है, अब वो नहीं है। लेकिन जो आप एडिशनल खर्च कर रहे हैं 6 लाख रुपया, 6 लाख में आप गुणा कर दीजिए, ये कितना लूटपाट है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम के तहत ये किया जा रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और हम लोग उसमें खुश आ रहे। अरे फिर श्री राम प्रभु के उसमें आप कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी बात कर दो तो जो भक्त लोग हैं उनको मिर्ची लग जाएगी। शर्मा जी दिल्ली के बारे में जानना चाहेंगे। दिल्ली में अब तक कहना था कुछ लोगों का कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी पुलिस प्रशासन उसके अंडर में नहीं है, मगर अब बीजेपी की सरकार है तो पुलिस प्रशासन के अंडर में है। इसके बावजूद क्राइम कम नहीं हो रहा, क्या बोलना चाहिए? देखिए क्राइम जो है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपराध मुक्त चरित्र रखेंगे तो सत्ता जिनकी रहेगी उस क्षेत्र में, उस देश में, उस प्रदेश में अपराध मुक्त होगा। लेकिन जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अपराध चरित्र वाला रहेगा, उसमें जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसका लूट का मंशा रहेगा, तो उस प्रदेश में, उस देश में कभी भी अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। जी शर्मा जी बिहार चुनाव पर जानना चाहेंगे। आप लोक समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जानना चाहेंगे कि आपकी वहाँ पर कितने सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए अभी जो पहला चरण था उसमें 3 पर्चा लोग भरे थे और आज हमको बिहार आम्रपाली से जाना था, बल्कि टिकट अवेलेबल नहीं था। मैंने AC2 में रिजर्वेशन करवाया, तो कल हमको कार्यकर्ता लोग सूचना दिए हैं कि तीनों जगह से पर्चा रद्द हुआ है। मैं चकित हूँ, जब आज पर्चा वापसी का है तो पहले कैसे कैंसिल कर सकते हैं। और लोकतंत्र में जो मैंडेटरी प्रोविजन है, जैसे 10 सपोर्टर आपको चाहिए, वो अगर नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं क्लर्कियल मिस्टेक है वहां पर अधिकारी को उसको बुला करके क्योर कर देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इस समय खास करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ लोगों के लिए कैद कर दिया गया है, बाकी के लिए उनको सिर्फ कह दिया गया कि आप बटन दबाओ। लोक समाज पार्टी इसके खिलाफ है और आपको मैं बता दूं, अभी हम उसका रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। रिकॉर्ड मिल जाता है कि ये पहले कैंसिल कर दिए हैं, तो जो अफसर कैंसिल किए हैं उनके खिलाफ अपना रिकवरी का मुकदमा डाला जाएगा। रिकवरी का कि उसका लॉस हुआ, उसको लोकतंत्र में पार्टिसिपेट होने के लिए से वंचित किया गया। अगर सरकार के चलाने वाले लोग उस पर दबाव डाले हैं तो तुम उस दबाव में क्यों आए हो? तुम्हारा तो काम जो संविधान कहता है उसकी तरफ से काम करना होता है। तो जो अफसर किए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर के चाहे समस्तीपुर के, वो जान लें कि सत्ता बदलेगी और सत्ता जब बदलेगी तो लोक समाज पार्टी उनसे कैसे हिसाब लेगी वो समय बताएगा।